हमें बचपन से सिखाया गया है, अच्छे बनो, बी काइंड, हेल्प एवरीवन, पुट पीपल्स नीड्स बिफोर योर्स, ऑलवेज बी द नाइस पर्सन। एंड टू एन एक्सटेंट ये अच्छी बात है, बट द ट्रूथ इज दैट बीइंग ओवरली नाइस कैन बी ड्रेनिंग। अगर आप हमेशा दूसरों को खुद से पहले रखेंगे, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखेंगे, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें उसको अपनी नीड्स से पहले रखेंगे, तो एक ना एक दिन तो आएगा ही जब आप पूर्ण रूप से खाली हो जाएंगे और फिर उस दिन आपके पास किसी को भी कुछ देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका पूरा घर एक ही जग से पानी पी रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी आ रहा है वो उसी जग से पानी ले रहा है, तो वो जग का पानी कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, और उसे फिर से भरने के लिए समय देना होगा, वरना खाली जग से किसी को पानी नहीं मिल सकता। और फिर उस दिन जब आप उसी जग की तरह बिल्कुल ड्रेन हो चुके होंगे, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा होगा किसी को देने के लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे किसी की मदद करना हो, चाहे इमोशनली किसी को हेल्प करना हो, क्योंकि आप खुद ही इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, आपके अंदर प्यार नहीं बचा, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने सबको देने में सब खत्म कर दिया। और आपको पता है, जिस दिन आप ड्रेन हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दुनिया ये बात समझेगी नहीं, वो आपको उस दिन गलत ठहराने लग जाएगी, वो कहने लग जाएगी आप बदल चुके हैं, आप अच्छे नहीं रहे, आप हेल्पफुल नहीं हैं। पर ये आदत भी आपने ही तो डाली है, आपने उनको खुद को फॉर ग्रांटेड लेने दिया है, हमेशा अवेलेबल रहकर, खुद को पीछे रख के उनको पहले रखकर। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम एक बैलेंस बनाएं, क्योंकि हर समय दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड मेंटल पीस। Let us understand some basic points जो आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकते हैं, जिससे आप ये बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप लोगों को तो खुश रख ही रहे हैं, पर उससे पहले खुद को भी खुश रख सकते हैं। नंबर 1, सेट बाउंड्रीज। लर्न टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी। जब आप मेंटली या इमोशनली किसी मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो ज़बरदस्ती खुद को इग्नोर करके, अपनी मेंटल हेल्थ इग्नोर करके, सिर्फ अच्छा बनने के लिए उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसीलिए कि सामने वाला खुश रह पाए, आप उनको प्लीज़ कर सके। अगर आप सही महसूस नहीं कर रहे तो ना बोलना सीखें। अगर आपको कोई काम करने में खुशी नहीं मिल रही, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो प्लीज़ ना बोलना सीखें। ना बोलना गलत नहीं होता, पर खुद की खुशियों को मार के, अपने मेंटल पीस को खराब करके दूसरों को खुश रखने के लिए हाँ बोलना ज़रूर गलत होता है। आई होप आप वो गलत ना करें, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ आज से ही बंद करने की कोशिश करें। नंबर 2, प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। मेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, योर ओन हॉबीज, योर ओन नीड्स। किसी को भी खुश वो ही रख सकता है जो अंदर से खुद खुश है। आपके पास जो होगा वही तो बांट सकते हो ना। प्यार खुद में होगा तो ही प्यार बांट सकोगे। अगर खुश अंदर से खुद होंगे तभी खुशी बांट सकेंगे। अगर कला, टैलेंट खुद में होगा, स्किल्स खुद में होगी, तभी दूसरों के साथ बांट पाएंगे, उन्हें कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। पर खुद में होने के लिए खुद को समय भी तो देना होगा। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, ट्रीट योरसेल्फ वेल while not harming others and treat others well while not harming yourself. Number 3, communicate. कई बार हमें हमारे अपनों से ही शिकायतें होती है कि वो हमारी खुशी के बारे में सोच नहीं रहे, वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे। हम उनके लिए कितना कुछ करते हैं, वो जो बोलते हैं उसमें उनका साथ देते हैं, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो खुद से मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? उनको क्या समझ नहीं आता
कि हमें भी वापसी में वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो हेल्प सब कुछ चाहिए। पर मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिनके मन में भी ये सवाल रहता है, ये इमोशन रहता है, क्या आपने कभी उनको बोला है कि आपको इन चीज़ों की कमी महसूस हो रही है या आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको उनसे इन चीज़ों की उम्मीद है? नहीं ना? बट यू हैव टू। किसी को अपने आप पता नहीं चलता। यू हैव टू प्रैक्टिस assertive communication by expressing your thoughts and feelings in a clear yet respectful manner. हम लड़ने नहीं आए, हम झगड़ने नहीं आए, हम बदला लेने नहीं आए, हम बस अपनी बात रखना चाहते हैं। You need to tell them the way you want to be loved. किसी को सपना नहीं आएगा, वो ये अंतर्यामी नहीं है कि आपके मन के अंदर झांक के समझ ले कि आप क्या चाहते हैं। आपको बताना होगा। बिना बोले तो लोग खाली रखी कुर्सी भी नहीं देते किसी को, तो बाकी चीज़ें तो क्या ही देंगे। इसीलिए प्लीज़ कम्युनिकेट। जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो उम्मीद आप उनसे रखते हैं, चाहे आपके अपने हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपकी फैमिली है या आपका पार्टनर है, आप जितना कम्युनिकेट करेंगे, जितनी क्लैरिटी रखेंगे, आपके रिश्ते और आपके काम उतने ही बेहतर होते जाएंगे। So try understanding these things and try inculcating these things in your life for a better understanding of your own self. Because being kind and nice is essential, but prioritizing your own needs is important too.